नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर देश के युवाओं को संबोधित किया था और एक सेल्फी वीडियो पोस्ट किया था, जिसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस वीडियो को अचानक से मेटा ने फेसबुक से हटा दिया है। जब लोगों की नज़र पड़ी तो वेरी ऑब्वियस हंगामा हो गया। लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए। अब इस पूरे मामले पे मेटा ने एक बयान जारी किया है, माफ़ी माँगी है। तो इसे समझते हैं कि इसके पीछे असली खेल क्या है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं अमेरिका से आदित्य सत्संगी जी। बहुत-बहुत स्वागत है आदित्य जी। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को, और वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, ये क्या मज़ाक हुआ? मतलब ये किसकी चाल है? कौन चाह रहा था कि मोदी जी को लोग ना सुने, जबकि वीडियो तो ऑलरेडी वायरल था? देखिए, पहले तो आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, पहले नंबर्स देखिए। मेटा जो है, एक पेरेंट कंपनी बनाई गई, जिसका एक पार्ट है फेसबुक, दूसरा है व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप भी एक अलग कंपनी थी जिसको एक्वायर किया था फेसबुक ने, और तीसरा है आपका इंस्टाग्राम, जिसको भी फेसबुक ने एक्वायर किया था। तीनों को कंबाइन किया मेटा में। मेटा एक पेरेंट होल्डिंग कंपनी है। इसकी ओनरशिप सीक्रेट है। अगर सीक्रेट है, इसका मतलब ये है कि ये इट इज़ ओन्ड बाय द अमेरिकन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से। तो वो देखना पड़ेगा कौन सा पार्ट किसको है। ये ओनरशिप बड़ा सीक्रेटिव होता है, इसको निकाल कोई नहीं पाएगा। लेकिन ये वही कंपनी है जिसने रशियन गेट स्प्रेड किया था ट्रंप के विरुद्ध। ओके। ओबामा ने इसको यूज़ किया था पहले। आपको मालूम है ओबामा के समय में हुआ था स्नोडेन वाला एपिसोड। उसने सारा एक्सपोज कर दिया था किस तरह फेसबुक इज यूज्ड फॉर एक्सटेंसिव, मतलब आपके आपके कौन दोस्त हैं, आपके 40 आपके 40 पीपल अराउंड यू, फिर उसके बाद उनके कितने लोग हैं, तो मतलब एवरी पर्सन के थ्रू वो ट्रैक कर सकते थे 2.5 मिलियन पीपल, 25 लाख लोग। वही हुआ था एडवर्ड स्नोडेन का एपिसोड, वही था ना जी, जी। कि ट्रैकिंग द पीपल्स नंबर्स, उनकी कन्वर्सेशंस, रिलेशनशिप। तो यही एपिसोड हुआ था। और फिर 2016 में आपको याद है कि जब ट्रम्प का जो कैंपेन चल रहा था 2015 में, तब उन्होंने ट्रम्प को भी बैन किया था, इफ यू रिकॉल। तब मैंने लिखा था आर्टिकल कि एक दिन ये भारत को प्रधानमंत्री, अगर वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को बैन कर सकते हैं तो भारतीय प्रधानमंत्री को क्यों नहीं कर सकते? जी, इजीली कर आपने सकते। 2015 में एक आर्टिकल लिखा था ना द गार्जियन में। संडे गार्जियन में लिखा, द संडे गार्जियन, जी। जो कि एक न्यूज़पेपर है। एमडी डालापत जी उनके एडिटर है, मैनेजिंग एडिटर उस समय तो थे, अब मुझे अभी पता नहीं। तो मैंने वो आर्टिकल लिखा था, तो लोगों ने मेरी बात को बड़ा सीरियसली नहीं लिया। मैंने कहा दिस इज अ टेम्पलेट। और उसके बाद वो बैन कर चुके हैं इजिप्शियन प्रेसिडेंट को, और कितने सारे लोगों को बैन कर चुके हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, अभी देखिए फेसबुक ने अनाउंस किया $30 बिलियन का जीसीसी बनाने का। भारत में $30 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। और उनको लगा कि भारतीय पॉलिटिशियन को लगा कि भाई अगर $30 बिलियन का स्पेंड कर रहे हैं तो वो भारत की रिस्पेक्ट करेंगे। अरे मेटा ने तो यूएससी की रिस्पेक्ट भी नहीं करी है, फॉरगेट अबाउट अदर पीपल। क्योंकि यूएस की एजेंसीज अमेरिका को एक डेटा फार्मिंग के जैसा देखती है। उनके लिए कोई देश नहीं है, इट्स जस्ट ए टूल है सिक्योरिटी का, और इसका कोई लगाव नहीं है, क्योंकि उनका देश नहीं है ना, कॉलोनाइजर्स है। तो इन्होंने पूरी दुनिया में, मतलब वो ये इसका पर्पज ही ये था कि पूरी दुनिया को इस पे हुक कर दो। अब जैसे अमेरिकन बोलते हैं टिकटॉक इज बैड बट फेसबुक इज गुड, बिकॉज वी आर सेइंग इट। समझा? हम बोल रहे हैं कि फेसबुक अच्छा है लेकिन टिकटॉक खराब है। चाइना बोलता है आप लोग ठीक है और हम लोग कैसे खराब हो गए। बोलते टिकटॉक इज राइट एंड यू आर बैड। हमारे पास बोलने के लिए नहीं। रशिया के पास टेलीग्राम है। और ये ठीक, देखिए जेन-ज़ी को समझ में नहीं आएगा कि गेम क्या है। ये गेम है रिजीम चेंजिंग वाला। किस तरह पब्लिक परसेप्शन को पॉपुलर लीडर के विरुद्ध कर दो। जितना काम मोदी जी ने किया है 2014 से तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर में नहीं किया है। दुनिया के किसी भी लीडर ने अपने देशवासियों के लिए इतना नहीं किया जितना मोदी जी ने किया है। ओके, आप
गिनते गिनते थक जाओगे हाथ में कितना काम किया उन्होंने। यूपीआई, पॉलिसी चेंजेस इन मैन्युफैक्चरिंग, पॉलिसी चेंजेस इन माइनिंग, डिफेंस एक्सपोर्ट्स। डिफेंस एक्सपोर्ट्स आज 1,78,000 करोड़ रुपए है बिकॉज ऑफ मोदी गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। और मोदी जी ने ट्रस्ट किया था कि अमेरिकन दोस्त उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम तो पहले से बोल रहे हैं कि ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं, इनका कोई देश नहीं होता, लेकिन ये टूल्स होते हैं एजेंसीज के लिए, जो आपकी अंडरग्राउंड एजेंसीज होती हैं, जिनको आप अदृश्य राज्य बोलते हैं, आजकल हम कॉकरोच स्टेट भी बोलते हैं, और मैं इनको जो भी आप इसको नाम दे दें, कुछ लोग इसको डीप स्टेट लेते हैं, बट वो वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता करता है। उसका काम है कि जैसे भारत में, आपको थोड़ा मैं डिटेल में समझाता हूँ, जैसे वेस्ट में क्या होता है, एक लेफ्ट विंग होता है, एक राइट विंग होता है ना। राइट विंग होता है प्रो इंग्लिश मोनार्क, लेफ्ट विंग होता है एंटी इंग्लिश मोनार्क, मतलब कैथोलिसिज्म। आपको याद होगा जब जूइश बैंक्स ने एक मेरा वीडियो रिलीज हुआ था, आप देख सकते हैं उसको जाके, जूइश बैंक्स ने किस तरह जो कैथोलिक किंग एंड कैथोलिक क्वीन मैरी एंड द किंग वाज, उसको रिमूव किया था, एंड देन चर्च ऑफ इंग्लैंड वाज एस्टैब्लिश्ड। फिर उसको फंड किया टू विन द वॉर, उसको फंड किया टू क्रिएट कॉलोनी। 1688 का है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के बाद 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया हुआ था। तो दर्शकों को उस इतिहास से देखना चाहिए कि पर्पस क्या है। ये पूरा दुनिया को मतलब अगर आपको कंट्रोल करना है दुनिया में, आपको पैसे का मूवमेंट कंट्रोल करना है। पैसे का मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए आपकी गवर्नमेंट होनी चाहिए हर दुनिया में, पूरी दुनिया में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज कैथोलिसिज्म इंस्पायर्ड, और जो आपका न्यूयॉर्क बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम है और लंदन बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम है, वो चर्च ऑफ इंग्लैंड बेस्ड है। अब उसके आज के समय के टेक्नोलॉजी टूल्स कौन से हो सकते हैं, तो फेसबुक इज ए परफेक्ट टूल। सारी आप देखते हैं कि अब तो ओल्ड लोग यूज करते हैं फेसबुक, यंग जनरेशन स्नैपचैट पे है, और जो हम जैसे जो बुढ़े लोग हैं वो आते हैं फेसबुक के ऊपर अभी भी ओल्ड अपने अंकल चाचा की पिक्चर्स देखने के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रन के बच्चे देखने के लिए। बट यंग क्राउड तो कहीं और निकल गया, उसने डिस्ट्रो सर्वर्स पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, MTA पे जा रहा है, लाइक दे आर गोइंग एवरीवेयर। तो ये जो पूरा जो इकोसिस्टम क्रिएट किया गया था सोशल मीडिया का, रेवोल्यूशन अराउंड फेसबुक, उसको जब वो बनाया गया उसी समय अमेरिकन जो अदृश्य राज्य है उसने इन्वेस्ट कर दिया उसके अंदर, और अदृश्य राज्य ने इन्वेस्ट करके उसको ग्लोबल सर्वेलेंस टूल बना दिया, जिसके लिए एडवर्ड स्नोडेन को पनिशमेंट दी गई थी, भागा था अमेरिका से। अभी उसको फॉरगिवनेस की बात करें, लेकिन वो आएगा नहीं वापस। अभी उसको हांगकांग में जाके उसने रिलीज किया था, वो चला गया रशिया, और रशिया से इधर चला गया। तो इनका काम है कि भारत जो है उनके हाथ से बाहर न निकल जाए। देखिए साउथ ईस्ट एशिया ऑलरेडी उनके चंगुल में, ये फेक लड़ाई क्रिएट करी, चाइना वर्सेस इंडिया, चाइना वर्सेस, अरे चाइना को तो हम देख लेंगे, चाइना को हम पिटाई भी कर देंगे, नो प्रॉब्लम। बट अब इनके हाथ से वो नैरेटिव भी जा रहा है कि चीनी, जैसे भारतीय मीडिया तो जो भी रिपोर्ट करते हैं चाइना हुआ है, जॉर्ज फर्नांडिस ने बोल दिया और इन्होंने बोल दिया। दैट वाज द होल पॉइंट इन क्रिएटिंग द राइवलरी। और चाइना का भी गलती है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का भी गलती है। वाई दे वर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ अदृश्य राज्य, अमेरिकन अदृश्य राज्य, बिक गए, अपना देश बेच दिया। आज देखो चाइना में क्या भूख लाले पड़ रहे हैं वहाँ पे, है ना। वो पेपर में दिखाते हैं सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट, ग्राउंड की कंडीशन इज वेरी बैड ओवर देयर। चलो फिर भी चाइना और भारत पास आ रहे हैं। चाइना इंडिया आर गोइंग टू बिकम ए बिगर ट्रेडिंग पार्टनर देन यूएसए एंड इंडिया और एनी अदर कंट्री। तो अब उनको कैसे करें। सो गवर्नमेंट विच इज मेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस, उसने इतने सारे अच्छे डिसीजंस लिए हैं। मेड इंडियन नेवी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द इंडियन ओशन रीजन। इनको सेनाओं से डर होता है और किसी से डर नहीं होता है। मेड इंडियन आर्मी 22 मिनट में पूरा पाकिस्तान निपटा दिया, समझे आप कैपेसिटी देखिए इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस की। यूक्रेन से बड़ी सेना है विद सपोजिटली न्यूक्लियर वेपन्स, आलू बम, सपोजिटली वो तो अमेरिकन का आलू बम है, क्योंकि अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं मानता। ओके, भारत ने
1 फुट बाय 1 फुट के अंदर मिसाइल डाल के अंदर एक्सप्लोजन कराए, एक के बाद एक, दो, सिर्फ एक मिसाइल नहीं गई थी, दो गई थी अंदर। सो सो विद दैट टेक्नोलॉजी अब उनको किस तरह इसको रोके, उनके टूल्स क्या हैं भारत के अंदर। देखिए सारे जो अब देखते हैं, दीपके को देखते हैं, शायद वो भाग चुका है, अमेरिका वापस आ चुका है। 16 मई को लाया गया, 27 जुलाई को उसको निकाल दिया गया। इसको बोलते हैं मिलिट्री उसमें एक्सफिल, इनफिल, एक्सफिल, और इन्फिल्ट्रेशन, एक्सफिल्ट्रेशन। आदित्य जी, ये जो हाँ काम किया गया है, आपको नहीं लगता कि ये, चूंकि संबोधन तो जेनजीज को लेकर के था ना, अब जेनजीज में कॉकरोच भी हैं, लेकिन उस समय नहीं कहना चाहिए कि अभी भी उनकी एक्टिविटीज तो चली रही हैं, उनको संबोधित किया था। तो ये एक्शन जो है किस ओर दिखाता है? देखिए आप समझिए, पॉलिटिकल पावर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है जेंजी ऑफ इंडिया में। दे वांट जेंजी ऑफ इंडिया टू बी ए सर्वेंट ऑफ अमेरिकन स्टेट और ब्रिटिश स्टेट और यूरोपियन स्टेट। ओके, दे डोंट वांट द नेक्स्ट जनरेशन टू राइज। वो तो ये चाहते हैं सनातन धर्म को म्यूजियम में डाल दें, क्योंकि ये सारे चर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं। ठीक है, तो बेकार के इश्यूज पे क्रिएट करते हैं। आपको याद होगा मोदी जी के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग ने क्या क्या किया था, हम अवार्ड्स वापसी गैंग, रिमेंबर करिए 2015 का अवार्ड वापसी गैंग, हर बार ऐसे इस तरह के इश्यूज किए थे। तो दिस इज द सेम ग्रुप विच इज डूइंग दैट। और जेंजी को टारगेट करने से मतलब है, अभी देखिए अगर जेंजी के पास जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ नीट का पेपर रिलीज होना जेन्युइन प्रॉब्लम है, कितने लोगों का 1 साल बर्बाद हुआ है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को हटाना क्यों जरूरी था? क्योंकि उसने बहुत सारे चेंजेस किए थे। इसके बाद यूजीसी प्रोटेस्ट हुए थे, रिमेंबर यूजीसी प्रोटेस्ट, सरकार उसमें फर्मली खड़ी रही। जेंजी के प्रोटेस्ट में यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी आपको टैक्टिकल बैकस्टेप लेते हैं फॉर ए स्ट्रेटेजिक विन। वो स्ट्रेटेजिक विन आपको अगले शो में बताऊंगा, क्योंकि उसका टॉपिक अलग है। तो अब यहाँ पे पॉलिटिक्स में कैसे जीत सकते हैं मोदी और अमित शाह जी से और किसी भी बीजेपी की पार्टी से? तो इनको बाहर से हेल्प चाहिए थी। जो राहुल गांधी घूमते हैं मलेशिया में, किससे घूमते हैं। तो नाउ देखिए ये स्टोरीज हम लोग बोल देते हैं, लीडर ऑपोजिशन है, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। कहीं ना कहीं भारत को डिसाइड करना पड़ेगा वेदर ही इज रिस्पॉन्सिबल एनफ फॉर दैट पोजीशन और नॉट, उसे लेना ही पड़ेगा वापस। बट एनीवे वो तो अलग डिस्कशन हो गया। सो नाउ आप पर पूरा कहानी समझिए। तो नाउ दे हैड नो अदर ऑप्शन बट टू इंक्लूड अमेरिकन मीडिया। और उसको क्या होता है, आपके इधर डेटा सेंटर हो सकते हैं भारत में, यू कैन नॉट, लॉस भी हैं क्या, यू कैन नॉट, लेकिन एप्लीकेशन का एल्गोरिदम तो आप बदल नहीं सकते ना। एल्गोरिदम अगर मैं बदल दूंगा तो आपको क्या दिखाऊं मैं, आई कैन कंट्रोल फ्रॉम अमेरिका। जैसे आई एम नॉट ए बिग पर्सन ऑन सोशल मीडिया जनरली, है ना, वो तो मेरा रिसर्च का ही काम रहता है। तो उनको पता है कि आपको क्या दिखाना है फ्रॉम अमेरिका, तो आपको मैं वही दिखाऊंगा जिससे आप उत्तेजित होंगे। तो आप देखिए भारत में सभी के पिछले हफ्ते सीजेपी, अब उनको पता नहीं कि भारतीयों का दिमाग बहुत तेज है, अमेरिकन को बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन भारतीयों को नहीं बना सकते। पूरा अमेरिका चुप रहा था, प्रोटेस्ट नहीं हुए थे, भारत में प्रोटेस्ट हुआ, भारत में उसको माफी मांगनी पड़ी। मेटा ने अमेरिका में भी माफी नहीं मांगी, भारत में माफी मांगी, समझे आप? तो ये तो पावर, अगर वो भारत खो देता है, फॉर एग्जाम्पल मेटा, रखो अपना $30 बिलियन, वैसे भी कचरे के जैसा है, अगर भारत बोलता है ठीक है रखो अपना $30 बिलियन, हम देते हैं $30 बिलियन, हम $30 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे अपना सोशल मीडिया बनाने के लिए, भारत ऐसा बोलता है, जीरो वैल्यू, है ना। अमेरिका तो नहीं जाते, अमेरिका से तो काम ही नहीं है। अमेरिका में भी वो जो बूढ़े लोग हैं 55, 60, 70, जो अभी भी उधर फंसे हुए हैं उस एरिया में, कि हम डाल देंगे पोस्ट, कोई लिखेगा, वो है ना वो पंकज उधास का गाना, चिट्ठी आई है मेरे वतन से, उस तरह का हो गया फेसबुक अभी, है ना। सो तो द फैक्ट दैट दे टू अपोलोजाइज, तो एक बात तो पता लग गई, तुरंत उन्होंने दीपे को शायद निकाल दिया, तो मतलब एक्सेलरेशन किया, फेसबुक पे ने सॉरी मांगी, ठीक है। अब यहाँ पे अब भारत हैज एन अपर हैंड। आदित्य जी, उन्होंने कहा है कि ये गलती से हो गया है,
हालांकि गलती तो नहीं होती है ऐसी हमारी चीजों में, हमारी गलती नहीं होती। सरकार ने भी इस पे कुछ बात की है। सरकार का ये कहना है कि इस घटना को गंभीरता से लिया गया है और मेटा के स्पष्टीकरण और उन दिक्कतों दोनों की जांच हो रही है जिसके कारण वीडियो को हटाया गया। मतलब इसमें इसमें गलती तो नहीं होती है। जी मैं तो सॉफ्टवेयर का आई नो इनसाइड आउट कैसे डेवलपमेंट होते हैं ना, जी तो गलती नहीं होती यहाँ पे कहीं भी मेरे खुद के सॉफ्टवेयर से क्लाउड बेस्ड, सो इसमें गलतियां नहीं होती हैं। अगर मैं एल्गोरिथम कंट्रोल करता हूं तो आई कैन डिसाइड ऑन विच साइड दैट डेटा विल बी शोन टू यू। इसको बोलते हैं व्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे करके होता है। कौन से मैं आपको एसेट्स देता हूं तो आपको दिखाई देगा। ये मैनुअली किसी ने जाके चेंज किया है, जी फिजिकली चेंज किया है, ये किसी ने पर्सनली जाके डिलीट किया है। क्योंकि इनके सारे एम्प्लॉयज, कोई बैठा होगा पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान को, पाकिस्तान इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अमेरिका क्योंकि एंटी इंडिया ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान चाहिए। यूक्रेन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अमेरिका क्योंकि एंटी रशियन ऑपरेशन यूक्रेन चाहिए। ताइवान इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अमेरिका क्योंकि उसको एंटी चाइना ऑपरेशन ताइवान चाहिए, है ना। जापान तो उसको सुनने वाला नहीं है। साउथ कोरिया इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अमेरिका क्योंकि उसको नॉर्थ कोरिया के विरुद्ध एक्शन चाहिए। तो अमेरिका ने क्या किया है, सभी देशों को आपस में भिड़ा के रखा हुआ है। प्रॉब्लम क्या हो गई कि अगर फेसबुक भारत से जाता है, मेरे हिसाब से तो उसकी प्राइसेस बढ़ानी चाहिए भारत में, उसके ऊपर टैक्स लगा देने चाहिए, सैंक्शन लगा देने चाहिए। फिर जो एल्गोरिथमिक कंट्रोल है वो भारत के कंट्रोल में आना चाहिए। तो वी शुड मैनेज व्हाट दे ट्राइंग टू शो हियर। एक भारत को एक बॉडी सेटअप करना चाहिए, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट मस्ट बी वर्किंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ आईटी। और तो जो भी कोर्ट केस करेगा भारतीय उस डिपार्टमेंट की तरफ करना चाहिए कि ये सोशल मीडिया ऐसे क्यों दिखा रहा है, एंड देन पुट रेगुलेटरी कंट्रोल्स ऑन दिस फॉरेन मीडिया कि वो कितना एड्स कमाते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, व्हाट डेटा दे हैव, व्हाट डेटा दे कैन एक्सेस, और वो सारे जितने भी कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं भारतीय एजेंसीज वहां पे अपने एम्प्लॉयज को बिठाएं, बिकॉज दिस इज नेशनल सिक्योरिटी। कल को टूनिशिया बना देंगे, कल को कोई बिल्कुल और बना देंगे, बांग्लादेश का आदमी लिख रहा है, वो बांग्लादेश का आदमी वहां को मैनेज कर रहा है, टर्की का आदमी भारत के डेटाबेस सपोर्ट कर रहा है। और ये बड़ी बदमाशी करते हैं कि भारत के बाहर सब कुछ विजिबल है लेकिन भारत के अंदर कुछ विजिबल नहीं है। अरे भाई, व्हाई शुड इंडियन इंफॉर्मेशन बी विजिबल इन अदर कंट्रीज? ओके, इस तरह के लॉज होने चाहिए जो इनके बैकग्राउंड पे जाएं, और एंड देन दे शुड टैकल देम। कि इन्होंने सी व्हाट दे डू इज दे हायर द इंडियन एम्प्लॉयज और उनके थ्रू सारी बकवास कराते हैं, जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट एम्प्लॉयज दे हायर। और ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है मोदी जी के लिए टू लॉन्च ए कॉन्टेस्ट कि लेट्स सी व्हिच जेन ज़ी बिल्ड्स अ सोशल मीडिया ऐप व्हिच गवर्नमेंट विल मूव। मोदी जी शुड गो टू दैट ऐप एंड क्रिएट दैट ऐप ओवर देयर। मतलब कि मोदी जी सच ए पॉपुलर लीडर, वो जहां भी जाएंगे वो सोशल मीडिया सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे आपने देखा 330 मिलियन व्यूज हुए मोदी जी के एक इंस्टाग्राम वीडियो पे, वो रिकॉर्ड है, जी तोड़ दिया। नॉर्मली इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसे काम नहीं करता, समझे आप। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम विल नेवर शो यू द रियल काउंट। उन्होंने जानबूझ के इसको किया, फॉर व्हाट? इंक्रीजिंग द रीच ऑफ इंस्टाग्राम, और फिर तुरंत जाके फेसबुक पे उसको बैन कर दिया। समझे आप चालाकी? देखिए दैट यस जी वी हैव कंट्रोल्ड इट। और जबकि मोदी जी का अनाउंसमेंट था ही इज गोइंग टू डू टफ अनाउंसमेंट्स ऑन दिस थिंग। तो इस तरह मैनिपुलेट किया जाता है। बट गलती ये हो गई कि भारतीय प्रधानमंत्री को इन्होंने मामूली समझा। व्हाट शोज कि अमेरिकन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन इज पॉलिटिकली मोर इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल देन अमेरिकन प्रेसिडेंट। अमेरिकन प्रेसिडेंट का इक्विवेलेंट क्या होगा? उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर। मैक्सिमम कितना डेमोग्राफी है? सो दैट्स व्हाट दे हैव डन। तो इसलिए और उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो तो मुझे लग रहा है कि दुनिया भर के नेताओं के ऊपर भारी हैं। उनको भी हम कम नहीं एस्टिमेट कर सकते, लेकिन मेटा के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि ये कंटेंट जो है गलती से द कंटेंट वाज रिमूव्ड इन एरर एंड हैज सिंस बीन रिस्टोर्ड। ये नहीं, सफाई आप देता है। कौन होते हो रिस्टोर करने वाले ना? क्वेश्चन ये है, हम्म आप कौन होते हो गलती से डिलीट करने वाले? हु आर यू? आर यू द कंट्री? अरे यू आर जस्ट ए स्मॉल कॉर्पोरेशन एज कंपेयर टू कंट्री।
ठीक है, जैसे एक नेटिव सियूक्स ट्राइब ने बोला था, नेटिव ट्राइब के चीफ ने बोला था कि माई लैंड इज मोर वैल्यूएबल देन योर डॉलर। समझे आप? ये नेटिव सियूक्स ट्राइब ने बोला था कॉलोनाइजेशन 1908 में। तो वो भारतीय 1835 में 1840 में ऐसे बोला था। सो कौन होता है ये? सीईओ है ना, ये तो किसी कंपनी का सीईओ है ना। तो देखिए क्या है कि मैं मोदी और योगी कंपैरिजन शोज में नहीं जाता हूँ, तो मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस नॉनसेंस। अभी तक तो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर है, ही इज ए गुड प्राइम मिनिस्टर, बस क्या फ्यूचर में होगा ना हमको मालूम है ना आपको मालूम है। सो तो ये जो हु इज द सीईओ, अमेरिका में तो इसकी औकात कुछ है नहीं, बिकॉज ये गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। तो मीन्स समवेयर ऑन द टॉप द इंस्ट्रक्शन केम फ्रॉम अदृश्य राज्य। ओके, अब इसके पीछे अब यहाँ पे रॉ का काम शुरू होता है, हमारा काम खत्म हो जाता है। बिकॉज नाउ दे हैव टू डिसाइड एंड दे हैव टू गो टू द रूट ऑफ दिस मैटर, हु वाज दैट एम्प्लॉय। तो मैं आपको बता दूं, अदृश्य राज्य डायरेक्टर पकड़ा जाएगा। भारतीय एजेंसीज का काम है कि दे हैव टू गो टू द रूट ऑफ दिस मैटर, उससे दुनिया को हेल्प होगा और भारत को हेल्प ये होगा कि इफ इट इज दे आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, all the algorithm must be in control of the Indian government। और कोई ऑफिसर, मतलब अगर मोदी जी का वीडियो हटाया गया तो 2 4 10 और भी हटने चाहिए थे ना, पर्टिकुलरली ये वीडियो हटाया गया। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर ये टेक्निकली बात कर रहे हैं कि टेक्निकली कुछ एरर आ गया, जैसा कि उनका स्टेटमेंट आया है कि ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर कुछ और भी होना चाहिए था ना, कुछ और लोगों के भी वीडियोस रिमूव होते। देखिए कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता, झूठ बोलते हैं लोग, झूठ बोलते हैं। somebody deleted that video, तो किसी ने कोडिंग में जाके पीछे से किया। हाँ, मतलब कोडिंग में जाना पड़ेगा, पूरा सिस्टम होता है। दैट मीन्स अमेरिकन में हुआ है, सैनोजे में हुआ है, कहीं पे हुआ है। और सैनोजे आपको मालूम है सारे लेफ्टिस्ट लोग हैं, आप ही बैठे हुए हैं, कुछ फेसबुक में भी एम्प्लॉयज हैं। तो द पॉइंट इज कि जैसे यूएस में क्या होता है, यूएस कांग्रेशनल कैन कॉल एन अमेरिकन सीईओ एंड क्वेश्चन हिम। तो भारत को सम्मन करना पड़ेगा मेटा सीईओ टू क्वेश्चन। ओके, अगर वो नहीं आता है देन प्यूनिटिव एक्शंस, ऐसे काम करना पड़ेगा अमेरिकन स्टाइल में। सबको अमेरिकन स्टाइल कॉपी करना चाहता है, ऐसे काम करे। जब वो यूएस कांग्रेस में जाके उसको सफाई देनी पड़ती है, टिकटॉक सीईओ हैड टू कम टू यूएस कांग्रेस टू गिव अपनी क्लैरिफिकेशन। उसको बुलाना पड़ेगा, नहीं तो बोलना पड़ेगा वी आर बैनिंग यू, तब आएगा। बिकॉज आप ये जो छुपाने की कोशिश है, चलो हाँ बात मान गए, वो भारतीय तरीका नहीं चलता ऐसे लोगों के साथ कि हम मान गए, जैसा लगता है कि बड़ा सॉफ्ट दिखता है, बनाना रिपब्लिक जैसा, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। तो उनको बुलाना चाहिए यूएस कोर्ट्स में नहीं, उसको कांग्रेशनल, जैसे भारत का पार्लियामेंट की कोई कमेटी होगी उसके सामने बुलाना चाहिए, और दैट शुड बी टेलीवाइज्ड। इसको साधारण तरीके से बिल्कुल ना रहे, बिकॉज इस आंसर में कि हु डिलीटेड इट, उसके अंदर सारे आंसर्स पड़े हुए हैं। और एंड एनीवन हु इज नोज टेक्निकली विल एग्री विद मी, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह ये फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ डेटा है, एल्गोरिथम है, जहाँ पे मोदी जी को ही टारगेट किया गया, बिकॉज सम आप सपोर्टर और somebody on the top, ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया होगा कर दो बेटा, that's how it happens। तो it's a very important security breach। जी, और मोदी जी की पॉपुलैरिटी, मतलब भारत की पॉपुलैरिटी, भारत की बढ़ती हुई ताकत, और जब से ऑप सिंदूर हुआ है उसके बाद जिस तरीके से चीजों ने करवट ली है, बहुत सारे जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए, isn't it? देखिए भारत ने, अब यहाँ पे मैं अपना व्यू पॉइंट बोल रहा हूँ, भारत ने जब डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट ने बोला कि हम भारत को आगे नहीं बढ़ने देंगे, जब आप इस तरह के स्टेटमेंट्स को कंडोन करते हैं, जस्ट यू वांट टू मेंटेन ए, मेरी क्या गरज है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखने का अमेरिका के साथ, क्या गरज है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अनलेस
भारत वांट्स टू बाय ऑल द अमेरिकन कंपनीज, दैट्स ओनली रीजन कि डॉलर जब कोलैप्स होगा हम कंपनीज खरीदेंगे। तो आई डू नॉट कि दी सारी ये जितनी भी कंपनीज है कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इंडिया। सो तो जब मोदी जी इस तरह के स्टेटमेंट्स कोई भी रिलीज नहीं करता है और पप्पी जप्पी खेलते रहते हो सोशल मीडिया पे, वो भी अमेरिकन सोशल मीडिया पे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकन सोशल मीडिया। स्टेटमेंट आया है आदित्य जी? कहाँ स्टेटमेंट आया आप बताइए ना मुझे एक बार भी। ये आपने मैंने ये स्क्रीन नहीं पे बोला डाला है। कहाँ डिप्टी सेक्रेटरी के अगेंस्ट कौन सा स्टेटमेंट आया? डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट ने बोला था कि इंडिया को राइज नहीं करने देंगे चाइना के जैसा। तब कौन सा स्टेटमेंट अपोजिट था उनके? एक भी बताइए मुझे। आई एम ए वेरी क्लोज फॉलोअर, एक भी नहीं था। इफ यू डोंट स्टॉप एनीथिंग तो फिर सीजेपी जैसे 10 होने वाले हैं भारत के अंदर। ये शुरुआत है। फेज कैन दे सी अमेरिकन डेटा? मुझे अपोज नहीं करते कहीं पे, मैं तो कुछ भी लिख देता हूँ। क्यों नहीं करते मुझे अपोज? क्योंकि दैट इज देयर ऑपरेशन इज ओनली मेंट फॉर इंडिया, दे कैन नॉट टच अमेरिकन्स। तो इसलिए ऐसा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय सरकार को क्वेश्चन करने चाहिए, टफ क्वेश्चंस। जनता को कंफ्यूज ना करें कहीं पर भी। बहुत अच्छा काम किया है, जनता शुड बी इज ग्रेटफुल टू देम। बट यही तो सोशल मीडिया होता है, सच बात करो। हम कोई टीवी शोज तो नहीं है। टीवी शोज पे तो आपको बड़ा संभाल के बोलना पड़ता है विद ऑल सेंस। सोशल मीडिया का यही तो एडवांटेज है कि आप खुल के बात करें। आप बाकी जगह मन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी मन की बात करें, पूछे उसको क्वेश्चन, सही क्वेश्चन पूछे, एंड दैट्स हाउ दिस विल बी कंट्रोल्ड। अदरवाइज ये तो देखते हैं क्या होता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। बिल्कुल सही कहा आपने कि अब इसके पीछे कौन है ये सब देखना बहुत दिलचस्प होगा। और भारत सरकार ने भी इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। जो शुरुआती चीज़ें सामने आ रही हैं, आपने आदित्य जी मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपने जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।